हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे, अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। उसका फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक जो टर्म्स थी उनका यूज, उनके बारे में देखा था कि हाँ फर्स्ट टर्म के अंदर उनकी जो टर्में यूज होगी वो क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा वो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उस फर्स्ट लेक्चर को देखिए, जो कि उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप जाकर पहले लेक्चर को कंप्लीट करें, फिर ही आप सेकंड लेक्चर को देखें, क्योंकि समझ में तभी आएगा जब आपको कुछ बेसिक नीड्स जो होती है टर्म्स की, वो उनके बारे में आपको नॉलेज होगी। ठीक है, तो आज हम सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे बेसिक क्वेश्चन। पहले हमने बेसिक टर्म्स देखे थे कि क्या क्या होते हैं, उनका यूज कैसे होता है, पता कैसे चलेगा। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था बेसिक। कौन सा टॉपिक चल रहा था भाई? अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो देखो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर करेंगे। तो देखो सेकंड लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिक क्वेश्चन के अंदर हम बात करें, अपना बेसिक जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आप साथ में नोट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन। सतपाल ने एक घड़ी को 800 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेच दिया, तो बताओ सतपाल को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। देखो आपको प्रश्न क्या पूछा है कि सतपाल ने एक घड़ी को 800 रुपए में खरीद कर, कितने रुपए में, 800 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेच दिया, तो बताइए सतपाल को कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो आपने देखा कि उसने खरीदा कितने में, यानी कि हम बात करें कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य की, तो उसने खरीदा 800 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा भाई? 800 रुपए में। और उसने बेचा कितने में, यानी कि सेलिंग प्राइस, बेचना जिस मूल्य पर बेचा था तो उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या था? 1000 रुपए। तो आपको पूछा है कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। तो एक बात बताओ, हमेशा याद रखना, जब भी आपको लाभ या हानि पूछे तो आप बस ये देखो कि आपने जितने रुपए में खरीदा था, या जो वस्तु आपके जितने रुपए में पड़ी, क्या उससे ज्यादा रुपए में आपने बेचा? क्या आपने ज्यादा रुपए में बेचा? अगर ज्यादा रुपए में बेचा, इसका मतलब आपको हुआ है लाभ। अगर आपने कम रुपए में सेल किया, इसका मतलब आपको हुई है हानि। और अगर आपने न ज्यादा में बेचा न कम में बेचा, उतने ही रुपए में बेचा, तो आपको न तो लाभ होगा न आपको हानि। तो आपने देखा 800 में खरीदा था, 1000 में बेच दिया, कितने ज्यादा रुपए में बेचा, यानी कि 200 रुपए ज्यादा में बेचा। तो ये जो प्लस 200 है, यानी कि 200 एक्स्ट्रा है, ये प्लस का जो निशान है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट को। और आगे वाला कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि हम बोल सकते हैं सतपाल को इस घड़ी के अंदर 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 200 रुपए का। आई बात, ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सतपाल ने एक घड़ी को 800 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेच दिया, तो बताओ कितने रुपए का लाभ होगा? 200 रुपए का लाभ होगा, क्योंकि 200 एक्स्ट्रा है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखो आपको सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हो, मैं बोलता रहूंगा साथ में आप सुनकर नोट करो। अनीता ने किसी वस्तु को 445 रुपए में खरीद कर, कितने रुपए में खरीदा? 445 रुपए में खरीद कर 30 रुपए हानि में बेच दिया, तो बताओ अनीता ने उसे कितने रुपए में बेचा। पर्सन ने बोला कि अनीता ने एक वस्तु को 445 रुपए में खरीदा, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 445 रुपए। और उसने कितने रुपए? 30 रुपए हानि में बेचा। कितने रुपए हानि में? 30 रुपए हानि, यानी कि उसे लॉस हुआ कितने रुपए का? लॉस कितने रुपए को हुआ? 30 रुपए का। लॉस का मतलब हमेशा क्या होता है? माइनस। बोलो कोई दिक्कत इसमें? बोलो कोई समस्या? उसके बाद इसने क्या बोला, तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या है। आपको पूछा है सेलिंग प्राइस क्या है, तो हमें पता है
कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, या तो वो तो लाभ होगा या क्या होगा, हानि होगी, या तो लाभ होगा या फिर क्या होगी, हानि। सही बात है मेरी। और आपको पता है लॉस का मतलब होता है कितने रुपए कम में बेचना, जितने रुपए में वस्तु पड़ी है उससे उतने रुपए कम में बेचना। तो अगर आपने 445 रुपए में खरीदा, 30 रुपए की हानि हुई, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 30 रुपए कम में बेचा, यानी कि 30 रुपए क्या किए इसने, कम कर दिए। तो बताओ कितने रुपए में बेचा हुआ, फिर कितने रुपए में बेचा, आप इसको 30 घटाओ यानी कि 415 रुपए। कितने रुपए, 415 रुपए। तो हम बोल सकते हैं वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आएगा, 415 रुपए। क्यों, क्योंकि उसने 415 रुपए में बेचकर 30 रुपए की हानि उठाई। बोलो कोई दिक्कत इसमें। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं मैं आपको। सीपी, एसपी, हानि, ये पर्सन बिल्कुल बेसिक पर्सन है, ठीक है। तो पहले हम बेसिक पर्सनों से करेंगे ताकि आपको नॉलेज हो कि हाँ लाभ कैसे पता चलता है, हानि कैसे पता चलती है, कॉस्ट प्राइस कैसे पता चलता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। जितने भी 1-2 क्वेश्चन है, 3 या 4 जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो स्टार्टिंग में हम बेसिक करेंगे जीरो से, बिल्कुल ठीक है। तो बोलो कोई डाउट सेकंड क्वेश्चन में आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपको बोला है कि एक वस्तु को 445 रुपए में खरीदा, 30 रुपए लॉस में बेचा, तो बताओ कितने रुपए में बेचा उसे। तो 30 रुपए लॉस का मतलब है कि जितने रुपए की उसकी लागत थी उससे 30 कम किए। कितने रुपए कम किए, 30 रुपए कम किए। कितने रुपए कम किए, 30 रुपए। तो हम भी क्या करेंगे, 30 रुपए कम करेंगे। तो 445 में से 30 माइनस किया, कितना बचा, 415। ये 415 है क्या, इसका मतलब उसने 415 में वस्तु को क्या किया, सेल किया। क्या किया, सेल। आई बात समझ, बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है सतपाल ने एक घड़ी को 800 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेच दिया। तो बताओ सतपाल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। आप बोलोगे सर ये तो पहला वाला प्रश्न है, जो फर्स्ट पर्सन कर रहा था वही सेम रिपीट हो गया। जी नहीं, रिपीट सेम यानी कि क्वेश्चन तो सेम है, पर देखो आपको पूछा क्या इस प्रश्न में, आपको रुपए में लाभ या हानि नहीं पूछी, आपको प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। तो वो कैसे निकालेंगे ये देखो। तो प्रश्न में बोला एक सतपाल ने एक घड़ी खरीदी, कितने रुपए में, 800 रुपए में। कितने रुपए में, 800 रुपए में। खरीदी का मतलब कॉस्ट प्राइस, और उसने उसे सेल कर दिया, बेच दिया, कितने रुपए में, 1000 रुपए में। तो आपको पर्सन में क्या पूछा है, आपको पर्सन में पूछा है बताओ उसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना हुआ, यानी कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या है। आई पर्सन तो आपको ये पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसे लाभ हुआ या हानि। तो हमने देखा सर 800 में खरीदा था, 200 एक्स्ट्रा में बेच रहा है, ये तो 200 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, इसका मतलब इसे एक्स्ट्रा के रूप में क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। तो आपको देखो क्या पूछा इसने, प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत। एक बात तो मैंने प्रतिशत में आपको बताया था, प्रतिशत में क्या बताया था, जब भी प्रतिशत निकालना हो तो जिसका भी प्रतिशत निकालना है उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर आएगी। नीचे क्या आता है, नीचे जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, नीचे क्या आता है हमेशा, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। और जब भी पर्सन में किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में पूछा जाए, इनटू में हमेशा क्या आता है, 100 आता है। ये मैंने आपको प्रतिशत टॉपिक के अंदर बताया था भाई। बोलो कोई डाउट इसमें। यानी कि वैल्यू बटा में जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो वैल्यू, और इनटू में 100। मैं कोई प्रतिशत का फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं आपको, लाभ हानि का कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं। जैसा पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो पर्सन बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले से बता रहा हूं आपको। अब एक बात बताओ, आपको पूछा है या तो प्रॉफिट या लॉस, तो हमें पता चल गया लॉस तो नहीं हुआ, तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछा, मतलब प्रॉफिट वैल्यू प्रॉफिट में कितना है। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट के अंदर वैल्यू हमारी 200। बोलो कोई डाउट इसमें। ये 200 कहां से निकाला हमने, किस से कंपैरिजन किया। तो ध्यान से देखोगे हमने प्लस 200 लिखा, प्लस 200 का मतलब 200 एक्स्ट्रा है, 200 अधिक है। अब ये बताओ 200 अधिक सीपी से है या एसपी से, आप सोचो खुद बताओ, सीपी से है या एसपी से, जल्दी से बताओ मेरे को, बताओ सीपी से है या एसपी से, बताओ भाई। आप सोच के देखो, प्लस 200 है, 200 अधिक है,
ये 200 अधिक सीपी से है या एसपी से है? अगर एसपी से 200 अधिक होता तो यहाँ पर 1200 आता। बोलो सही बात है मेरी? जी हाँ, इसका मतलब एसपी से तो कंपैरिजन नहीं हुआ। आप सीपी से देखो, अगर आप 200 एक्स्ट्रा करो, हाँ जी 800 में 200 एक्स्ट्रा किया 1000 आ गया। इसका मतलब कंपैरिजन किससे करते हैं हम? सीपी से कर रहे हैं। यहाँ पर किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? सीपी से। तो बताओ कंपैरिजन वैल्यू कहाँ आती है? हमेशा प्रतिशत में नीचे आती है। प्रतिशत में कहाँ आती है? नीचे आती है। तो बताओ नीचे क्या आएगा यहाँ पर? आप बताओ कंपैरिजन वैल्यू क्या आएगी? कंपैरिजन वैल्यू है क्या अपनी? 800। क्या आएगी? 800। और इनटू में प्रतिशत। जब भी आपको ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का प्रतिशत पूछा जाए, किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी नंबर का प्रतिशत पूछा जाए, हमेशा क्या करते हैं? इनटू में 100%। क्या करते हैं? 100% से गुणा करते हैं। तो ये तो मैंने 100% से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। बोलो कोई डाउट इसमें? अब देखो आगे 2 0 से 2 0 कैंसिल। कोई डाउट इसमें? देखो 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब आप यहाँ पर स्मार्ट वर्क करो। तो आपको पता है 1/4 बन गया। और फ्रैक्शन में जब भी 1/4 बने, जब भी फ्रैक्शन में 1/4 बने, तो बताओ रिजल्ट क्या आता है? परसेंटेज में 25%। क्या आता है? 25%। आई बात समझ? क्या आता है? 25%। आप कैंसिल भी कर सकते हो, देखो 4 से 25 बार, लेकिन ये कोई स्मार्ट वर्क नहीं है। आप देखो डायरेक्ट 1/4 याद रखो अपने माइंड में। 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/2 मतलब 50%, 1/6 मतलब 16 से 2/3%। आई बात समझ? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25%। और क्या हुआ था? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है अपना? 25%। बोलो कोई डाउट इसमें? यानी कि पर्सन क्या था? पहले और तीसरे पर्सन की बात करें, पहले पर्सन में केवल और केवल आपको लाख रुपए में पूछा था। समझ आई बात? तीसरे पर्सन में आपको लाख रुपए में न पूछकर प्रतिशत में पूछ लिया। और हमें पता है जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिशत निकालते हैं, तो जो पूछा है वो ऊपर आता है, वैल्यू ऊपर आएगी। जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो नीचे आता है। इसका मतलब समझ आई बात? कंपैरिजन का मतलब तुलना। हमने तुलना किससे की? आपने 200 रुपए अधिक निकाला, ये अधिक था किससे? किससे था भाई? ये सीपी से था या एसपी से? तो आपने बोला सर सीपी से। तो नीचे क्या आएगा? सीपी आएगा। बोलो कोई डाउट इसमें? इनटू में प्रतिशत के लिए हमेशा क्या आता है? 100% से गुणा करते हैं। तो आपने देखा वैल्यू थी 200 बटे 800 इनटू में 100। 2 0 से क्या कर दी? 2 0 कैंसिल। ये 2/8, 2/8 का मतलब 1/4। और 1/4 परसेंटेज में क्या होता है? 25%। क्या होता है? 25%। बोलो डाउट कोई सी? किसी को भी डाउट हो तो बताओ। हाँ बताओ। अगर आपको अभी भी डाउट है तो बता सकते हो मेरे को, ठीक है? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे चलूं। हाँ शाबाश, बताओ। चलो ठीक है, तो देखो आगे नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 3 नंबर समझ आ गया सभी के? आप नोट भी कर सकते हो करना चाहो तो आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, अभी देख लेता हूं मैं। आप साथ में क्वेश्चन नोट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं जैसे जैसे आप नोट करो साथ में। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूटर 30,000 रुपए में खरीदा गया। कितने रुपए में खरीदा गया भाई? 30,000 रुपए में खरीदा गया। और उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 3,000 रुपए खर्च किए। और उसे 39,600 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 39,600 रुपए में बेच दिया। तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना था? देखो पर्सन में आपको बोला गया है, पर्सन में बोला एक स्कूटर है। 4 नंबर पर्सन अपना क्या कि एक स्कूटर को कितने रुपए में खरीदा गया? 30,000 रुपए में खरीदा गया। कितने रुपए में खरीदा गया? 30,000 रुपए में। प्लस में क्या हुआ कि उस पर मरम्मत और कराई। हो सकता है पुराना स्कूटर खरीदा हो तो उस पर मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए? 3,000 रुपए। तो ये तो खरीद लिया इतने में। उसके बाद उसे सेल किया, बेच दिया। कितने रुपए में बेचा? तो इसने बोला 39,600 रुपए में बोलो। ठीक है, पूछा क्या आपको? इसमें पूछा है पर्सन ने लाभ प्रतिशत बताइए, ये आपको निकालना है। बोलो कोई डाउट? ये पूरा पर्सन मैंने एक लाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब मेरे को सबसे पहले आप ये बताओ, अगर जिसने पहले
क्लास यानी कि फर्स्ट लेक्चर देखा है वो तो मेरे को डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस बता देगा। जिसने नहीं देखा या फिर जिसे पता नहीं है तो वो बताओ मेरे को कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कि स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है। तो आपके माइंड में हमेशा ये रहता है कि हाँ सर कॉस्ट प्राइस का मतलब है जितने रुपए में हमने खरीदा। आपने कितने रुपए में खरीदा? 30,000 रुपए में। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 30,000 है क्या? बताओ आपका कॉस्ट प्राइस क्या 30,000 रुपए है? जी नहीं, आपका कॉस्ट प्राइस 30,000 रुपए नहीं है। अगर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि किसी वस्तु को बेचने तक लायक बनाने में, किसी वस्तु को बेचने तक लायक बनाने में लगा उस पर कुल खर्च, किसी वस्तु को बेचने तक लायक बनाने में लगा उस पर कुल खर्च ही क्या कहलाता है? क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस ही कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो आपने देखा कि सर मैंने इतने रुपए में बेचा, लेकिन बेचने तक लायक बनाने में मेरा खर्चा कितना हुआ? 30,000 रुपए ये और प्लस में 3,000 रुपए ये। बोलो कोई डाउट? 30,000 रुपए ये और 3,000 रुपए ये, तो दोनों मिलाकर टोटल खर्चा कितना हुआ? तो हम बोलेंगे सर दोनों मिलाकर टोटल खर्चा हुआ मेरा 33,000 रुपए। कितने हजार रुपए? 33,000 रुपए। इसका मतलब स्कूटर का कॉस्ट प्राइस कितना है? 33,000 रुपए है। कितना है भाई? 33,000 रुपए। और आपने बेचा कितने में? 39,600 रुपए में। कितने एक्स्ट्रा में बेचा? 33,000 39,600 कितना एक्स्ट्रा है? तो आप बोलोगे सर 6,600 रुपए। कितने रुपए? 6,600 रुपए। 39,600 में से 33,000 घटाओगे तो यही आएगा 6,600 रुपए। अब बताओ कोई दिक्कत? इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा है ये क्या हुआ? आपका लाभ हुआ। और आपको प्रश्न में पूछा गया लाभ प्रतिशत। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर बताया था कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? वैल्यू। वैल्यू मतलब लाभ कितना हुआ। तो बताओ इस प्रश्न में लाभ कितना हुआ? बताओ जल्दी से बताओ कितने रुपए लाभ हुआ? तो आप बोलोगे सर 6,600 रुपए का लाभ हुआ। बटा में क्या आता है? बटा में बताओ क्या आएगा? शाबाश बताओ जल्दी बोलो, बटा में क्या आएगा बताओ? तो आप बोलोगे सर बटा में क्या आएगा? कंपैरिजन वैल्यू, यानी कि जिससे ये कितने रुपए अधिक है। कंपैरिजन किससे किया हमने? ये अधिक था। किससे अधिक था? तो आप बोलोगे सर 33,000 रुपए से अधिक था। तो बटा में क्या आएगा? 33,000 ही आएगा क्योंकि हमने 33,000 से ज्यादा देखा है। तो बटा में क्या आएगा? 33,000। इनटू में आपको पता है जब भी प्रतिशत पूछा जाए हमेशा 100% से गुणा की जाती है। सही बात है मेरी? जी हाँ। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। बोलो कोई डाउट इसमें? अब आप इसको 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो। 33 से कितनी बार ये डबल बार हो रहा है? 2 और 2 गुणा 10 कितना आ गया बताओ जल्दी से? 20%। यानी कि हम बोल सकते हैं इस स्कूटर पर बेचने वाले को 20% का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। कितने रुपए का? 20% का। रुपए का नहीं, रुपए का मतलब होगा अगर प्रश्न में रुपए पूछता कितने रुपए का लाभ होता तो प्रश्न हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता 6600 रुपए। लेकिन एग्जामिनर कभी रुपए नहीं पूछेगा आपसे, आपको क्या पूछेगा? लाभ प्रतिशत पूछेगा। क्या पूछेगा? लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। आई बात समझ? तो इसका मतलब कितने रुपए का या कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उसे 20% का लाभ हुआ। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट? अगर डाउट है तो बता सकते हो अभी आप। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना? 5 नंबर क्वेश्चन बताओ। चलो 5 नंबर क्वेश्चन के बाद कुछ एक 2-4 प्रश्न में बेसिक प्रश्न आपसे और पूछूंगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछूंगा, आप बताओगे। देखते हैं चलो आप बताते हो या नहीं बताते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि प्रश्न वाले ने बोला है यदि किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचने पर, आप नोट करो साथ में, यदि किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचने पर 60 रुपए का लाभ होता है, किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचने पर 60 रुपए का लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पहले आप निकालो फिर मैं करूंगा।
प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचने पर 60 रुपए का लाभ होता है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। प्रश्न में बताओ, क्या सीपी दे रखा है आपको? जी नहीं। क्या एसपी दे रखा है? जी हाँ। कितने? 460 रुपए में। और ये बोला है 60 रुपए लाभ होता है, इसका मतलब सीपी से ये 60 रुपए ज्यादा था। बोलो कोई डाउट? इतनी वैल्यू आपको दे रखी है प्रश्न में। हमें पता है ये 60 रुपए लाभ का मतलब क्या है, सीपी से 60 रुपए एक्स्ट्रा। अगर सीपी से 60 रुपए एक्स्ट्रा है, मतलब सीपी का कुछ ना कुछ प्राइस था, उसमें हमने 60 रुपए जोड़ दिया, तब 460 आया। तब कितने रुपए आया? 460। तो बताओ सीपी क्या होना चाहिए भी? ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें 60 जोड़ने पर 460 आ जाए। आप बोलोगे सर जी 400 रुपए। कितने रुपए? 400 रुपए। इसका मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? 400 रुपए। कितने रुपए है? 400 रुपए वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। अब आपको पूछा गया है प्रॉफिट प्रतिशत। क्या पूछा आपको? प्रॉफिट प्रतिशत। क्या पूछा है भाई? प्रॉफिट प्रतिशत। बताओ प्रॉफिट प्रतिशत क्या है? 60 बटा में 400। अब बताओ मेरे को जल्दी से, मैंने 60 बटा ही 400 क्यों लिखा? जल्दी से बताओ। हाँ भी मैंने 60 बटे 400 ही क्यों लिखा? मैंने यहाँ पर 60 बटे 460 क्यों नहीं लिखा? मैंने यहाँ पर 460 बटे 400 क्यों नहीं लिखा? मैंने यहाँ पर 400 बटे 60 क्यों नहीं लिखा? बताओ जल्दी से बताओ, सोचो आप ये बात, तभी आपको प्रश्न समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर ये बात इसलिए लिखी जाती है। जल्दी से सोचो, मैंने 60 बटे 400 ही क्यों लिखा? आप सोचो। तो आप बोलोगे सर इसने पूछा था प्रॉफिट प्रतिशत, प्रतिशत में क्या? प्रॉफिट पूछा था, प्रतिशत में प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू आती है सर ऊपर। तो वैल्यू क्या थी प्रॉफिट में? रुपए में 60, ये था। बोलो कोई इंटीग्रेशन। बटा में क्या आता है? बटा में जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? कंपैरिजन। ये 60 रुपए अधिक थे, किससे अधिक थे बताओ? ये थे 400 रुपए से, तो बटा में क्या आएगा? 400। और सर आपने अभी तक प्रश्न कंप्लीट नहीं किया, प्रतिशत पूछा है। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? हमेशा इनटू में 100% से गुणा। क्या करते हैं भाई? इनटू में 100% से गुणा। तो कर दिए गुणा में। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 4 से कितनी बार कैंसिल? 15 बार कैंसिल। 15 चौके 60, यानी कि अपना जो आंसर है वो क्या आ गया? 15% आ गया। बोलो कोई डाउट इसमें? बोल जाओ, डाउट है तो बताओ अभी भी। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे, मैंने अभी प्रतिशत लाभ बताया, हानि प्रतिशत पर मतलब बात कर रहे हैं। तो आप मेरे को ये बताओ, ये प्रतिशत लाभ और हानि प्रतिशत की जरूरत क्यों पड़ी? सही बात है भाई, ये प्रतिशत हानि या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की जरूरत क्यों पड़ी? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। भी आज आप सभी निकालते हो, हमेशा निकालते हो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, पर ये पता नहीं कि जरूरत क्यों पड़ी। क्या सच में जिंदगी में भी, हमारे जीवन में भी क्या वाकई में इसका यूज है? सोचो आप। जी हाँ, वाकई में भी हमारा इसके अंदर जीवन के अंदर यूज होता है। कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ। एक प्रश्न पूछता हूँ आपको, आप उस प्रश्न से सोचकर बताना कि हाँ सर सच में ये जरूरत है। कैसे? आप ये मान लो आप कोई बिजनेस करते हो किसी दूसरे के साथ, यानी कि आपको एक पार्टनर की जरूरत है, आप बिजनेस करते हो, ठीक है? तो आपके पास 2 से 3 अलग अलग बेस्ट सेलर है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है? बेस्ट सेलर का मतलब आपने उनसे पूछा, बता भाई तुम बता तेरे साथ मैं पार्टनरशिप करूं तो मेरे क्या बेनिफिट होगा, तेरी इनकम या तेरा प्रॉफिट क्या है, तू कितने रुपए इन्वेस्ट करता है, कितने रुपए प्रॉफिट कमाता है? तो एक बंदे ने बोला कि मैं तो 5000 रुपए पर, मैंने किसी काम में 5000 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 5000 रुपए इन्वेस्ट किए और मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि मैंने कोई वस्तु को 5000 रुपए में बेचा और 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी या फिर किसी बिजनेस में मैंने 5000 रुपए इन्वेस्ट किए और उससे मेरे को 100 रुपए एक्स्ट्रा मिले, ठीक है? दूसरे ने बोला, ये अपना फर्स्ट सेलर है, ठीक है? एक ने बोला कि मैंने तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 1 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, मेरे को प्रॉफिट हुआ 150 रुपए का। कितने रुपए का? 150 रुपए का इन्वेस्ट हुआ।
या फिर आप 1 लाख, चलो 1 लाख मान लो, और यहाँ पर भी 150 ही रखो, 150 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये सेकंड सेलर ने बोला। अब हम बात करें थर्ड की, और एक बंदे ने बोला कि मैंने तो केवल 100 रुपए इन्वेस्ट किए, छोटा था बेचारा, उसने बोला मैं तो 100 रुपए इन्वेस्ट किए और मेरे को 70 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 70 रुपए का। तो ये थे तीनों प्रॉफिट। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि सबसे इनमें बेस्ट सेलर कौन सा है? कौन सा बेस्ट सेलर है बताओ, जल्दी से बताओ, आप सोचो। चलो एक और लिख लेता हूं मैं आपके अकॉर्डिंग, एक चौथा सेलर कौन मान लो, एक चौथा सेलर। इसने बोला कि सर मैंने तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और मेरे को 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का? 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब बताओ बेस्ट सेलर कौन सा है आपके अकॉर्डिंग, बताओ जल्दी से। हाँ सोचो आप, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट सेलर कौन सा है, बता सकते हो क्या? बताओ आपके अकॉर्डिंग बेस्ट सेलर, जल्दी से बताओ मेरे को। तो आप बोलोगे सर बेस्ट सेलर है चौथे वाला, इसने तो 500 रुपए का लाभ कमाया। इनके पास क्या है, इन्होंने 150 150 रुपए, इसने 70 रुपए, ये कोई बेस्ट सेलर थोड़ी ना है। ये 150 रुपए, इसने 100 रुपए, बेस्ट सेलर तो ये है, इसने 500 रुपए एक्स्ट्रा ज्यादा लाभ कमाया। सही बात है मेरी? बोलो कोई डाउट इसमें? आपके अकॉर्डिंग बेस्ट सेलर यही होगा। अगर मैं आपको पूछूं बेस्ट सेलर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर बेस्ट सेलर तो यही है, कौन सा? फोर्थ वाला, क्योंकि इसने तो 500 रुपए का लाभ कमाया। जी नहीं, ये बेस्ट सेलर नहीं है, ये आपके माइंड में गलत है, आप जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। अब बोलोगे जी क्यों नहीं? तो बेस्ट सेलर का मतलब ये नहीं होता जिसने ज्यादा रुपए लाभ कमाया। बेस्ट सेलर का मतलब होता है कि उसने कितने रुपए पर ज्यादा लाभ कमाया। समझाई बात? आप ये सोचो, अगर मैं बात करूं, जैसे ये मान लो इसने भी 100 रुपए को, और एक बार के लिए मान लो इसने भी 100 रुपए का लाभ कमाया। केवल हम इन दोनों की बात करेंगे, एक बार के लिए केवल हम इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है? इसने भी 100 रुपए, इसने भी 100 रुपए, फिर आप बता सकते हो मेरे को। अब एक बात बताओ, इसे अगर 100 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, अगर आप व्यापार करोगे तो आप तो ये सोचोगे सर इसके साथ क्या व्यापार करना है, ये तो गरीब है, इसके पास तो 100 ही रुपए। लेकिन आप एक बात समझो, आगे रिजल्ट देखना लास्ट में, आप तब आपको पता चलेगा। आप ये देखो, इसने 100 रुपए का लाभ कमाया, तो आप ये देखो इसे 100 रुपए लाभ कमाने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़े? आप बोलोगे सर 5000 रुपए खर्च करने पड़े। सही बात है मेरी? और इसे 100 रुपए लाभ कमाने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़े? 1 लाख। यानी कि इसके पास 1 लाख होंगे तभी इसके पास 100 रुपए बेनिफिट होगा। सही बात है? और इसके पास 5000 रुपए, ये प्रत्येक 5000 रुपए पर 100 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। अब सोच के देखो, अगर इसके पास भी 1 लाख रुपए हो, इसके पास भी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का मतलब इसके पास 20 गुना पैसे हो, तो प्रॉफिट भी 20 गुना होगा। सही बात है मेरी? प्रॉफिट भी 20 गुना होगा। यानी कि अगर इसके पास भी 1 लाख रुपए हो, इसका मतलब 20 गुना पैसे हो, तो प्रॉफिट भी 20 गुना होगा। इसका मतलब ये 1 लाख रुपए पर कितने रुपए प्रॉफिट कमाएगा? 1000 रुपए, सॉरी 2000 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। इसके पास, अब बताओ, अब आप बता सकते हो सर इसके पास ये 1 लाख है, इसके पास 1 लाख है, इसने 2000 रुपए कमाए, इसने 100 रुपए कमाए। बेस्ट सेलर तो ये है। यानी कि बेस्ट सेलर को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि दोनों की जो लागत थी, दोनों की जो लागत थी उनको सेम करना पड़ा।